हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एस्टेट के एग्जाम के बारे में अभी ये कह रहे हैं कि भी मई में होगा। चलो जब भी होगा, मुझे तो नहीं लग रहा मई में होगा, मुझे तो जुलाई लग रहा है कि जुलाई में होगा, क्योंकि जून में छुट्टियां वगैरह हो जाएंगी, तो जुलाई में ही लग रहा है मुझे तो। फिर भी जैसे भी हमारा जब भी होगा तो देखो, अब तो होगा ही, इन 2-3 मंथ के अंदर हमारा एग्जाम 100% हो जाएगा। तो जो हमारा कॉमन पार्ट है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। जो कॉमन पार्ट है उसके अंदर हमारे देखो 30 नंबर की सीडीपी आती है, 15 नंबर की हिंदी आती है, 15 नंबर की इंग्लिश आती है, और 10 नंबर की हरियाणा जीके, 10 का मैथ और 10 का रीजनिंग आती है। ये सब आपको पता ही है। अब मैं आपको बताऊंगी इसको करना कैसे है। आप जैसे सबसे पहले आप सीडीपी है, सीडीपी में आप जैसे कुछ कह रहे हैं भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीडीपी में छोड़ दो। सीडीपी में आप सभी टॉपिक को करो, क्योंकि सीडीपी इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। सीडीपी हम अच्छे से कर सकते हैं। थोड़ा ये माइंड बेस्ड है, और इसमें क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं हम कॉमन सेंस के बेस पे कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं सीडीपी में सभी टॉपिक करने के लिए आपको यही इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि कुछ जो टीचर्स हैं उनका किसी का मतलब मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता, किसी की रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती, किसी की हरियाणा जीके स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो क्योंकि 10 नंबर के लिए कोई इतना एफर्ट नहीं करता, तो मैं इसलिए सीडीपी को करने के लिए, सभी टॉपिक करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हम इजिली 27, 28, 29 नंबर ले सकते हैं यदि हम अच्छे से प्रिपरेशन करें। क्योंकि जो लास्ट टाइम का पेपर था ना, जो जुलाई में हुआ था, उसमें जो सीडीपी आई थी बहुत इजी आई थी, वो मैंने भी दिया था। ओनली 15 मिनट में मेरी सीडीपी कंप्लीट हो गई थी, और सिर्फ मैंने 2 या 3 डेज मैंने जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उन्हीं से पढ़ा था। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप सीडीपी को बिल्कुल अच्छे से करो। उसके बाद आती है हमारी हिंदी 15 नंबर की। पहले जब हम एग्जाम देते थे, तो जब मैंने मेरा क्लियर हुआ था, उस समय तो वो आती थी 15 नंबर की हिंदी ग्रामर आती थी, और हिंदी व्याकरण है जो बहुत डिफिकल्ट है, कहने के लिए इजी होती है बट बहुत डिफिकल्ट होता है, संधि वगैरह कितना डिफिकल्ट आता है। तो जो लास्ट टाइम पेपर हुआ है उसके अंदर ये हुआ है कि जो हिंदी का जो पार्ट है ना, उसमें पेडागोजी आने लग गई है। आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखना, उसमें सिर्फ 5 नंबर का हिंदी व्याकरण से आया था। 10 नंबर का तो जो उसके अंदर पैसेज दिया था उससे आया था, और पेडागोजी के क्वेश्चन थे। तो आपने सिर्फ 5 टॉपिक ही हिंदी व्याकरण से करने हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। आप संधि कर लेना, समास कर लेना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कर लेना, जैसे वो आते होते हैं ना, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, जठराग्नि, ऐसे वाले क्वेश्चन कर लेना, और तत्सम तद्भव कर लेना, और एक वर्ण विचार कर लेना। बस ये 5 टॉपिक कर लेना हिंदी व्याकरण से, ये इनफ है एस्टेट के लिए। उसके बाद हमारा उसके बाद सॉरी हमारा इंग्लिश आता है। इंग्लिश में भी पहले इंग्लिश ग्रामर आती थी, बट जो लास्ट पैटर्न को देखते हुए तो अब अब इंग्लिश ग्रामर ना आके उसके अंदर भी पेडागोजी और जो पैसेज होते हैं वही आए थे। तो आपको हिंदी ग्रामर तो बिल्कुल भी करने की जरूरत ही नहीं है। जो लास्ट पैटर्न को देखते हुए आपको क्या करना है, देखो पैसेज के लिए तो कोई प्रिपरेशन की इतनी जरूरत नहीं है। तो वो तो हम एट ए टाइम एग्जाम के अंदर कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा जो वो होती है पेडागोजी आती है। इंग्लिश पेडागोजी के लिए आपने क्या करना है, आप किसी भी टीचर की आप मैराथन क्लास देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश पेडागोजी के नाम से। तो वहां पर आपको इंग्लिश पेडागोजी की प्रिपरेशन हो जाएगी। और ऐसे ही आप हिंदी पेडागोजी की कोई क्लास देख लेना, 2-3 घंटे की मैराथन देख लेना, वहां से अच्छे से आपकी इंग्लिश की हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो यहाँ से आपका देखो 60 नंबर का अच्छे से प्रिपरेशन हो गई। उसके बाद आती है 10 नंबर की, हमारा जो मैथ है वो आता है, 10 की रीजनिंग आती है, और 10 की हरियाणा जीके आती है। तो मैं रियल रिव्यू दे रही हूँ यहाँ पे, सच कहूँ तो मैंने मैथ कभी नहीं किया। मैथ में सिर्फ 3-4 टॉपिक ही करती थी, वो 3-4 क्वेश्चन में कर देती थी, उसके बाद में देखो ऐसे ही करके आती थी। क्योंकि मैं ज्यादा टाइम अपने सब्जेक्ट के ऊपर और पेडागोजी और हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के ऊपर लगाती थी, क्योंकि ये पोर्शन ज्यादा वेटेज थी ना मार्क्स की, तो इसलिए। और ये मैथ को मैं ऐसे करती थी, यदि किसी को आता है तो वो मैथ अच्छे से करके जाए। क्योंकि मैथ के अंदर यदि आप परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शनल, एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम और कंपाउंड इंटरेस्ट और ये वाले टॉपिक कर लोगे तो आपका मैथ इजिली हो जाएगा। उसके बाद आती है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके को मैं ज्यादा टाइम नहीं देती थी, मैं आप देखो जो भी बता रही हूँ सच बता रही हूँ। आप हरियाणा जीके के लिए जिसके पास टाइम कम है, क्योंकि जो फीमेल है मेल है वो ज्यादा वर्किंग है,
तो आप क्या कर सकते हो हरियाणा जीके के लिए, जैसे मैंने क्या किया था, मैं एक दिन हरियाणा की ज्योग्राफी देख लेती थी, एक दिन हरियाणा की हिस्ट्री देख लेती थी, एक दिन हरियाणा का कल्चर की क्लासेस देख लेती थी। उसके बाद मैं क्या करती थी, जो हरियाणा का जो मैराथन वीडियो होती है 6-7 घंटे की, तो उसको देख लेती थी। इससे इससे मेरी हरियाणा जीके हो जाती थी और 6-7 क्वेश्चन ईजिली हो जाते थे, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो हरियाणा जीके में 100% करंट ही आता है। तो आप एक वीडियो करंट अफेयर की देख लेना और एक वीडियो आप हरियाणा की मैराथन देख लेना। इसके बाद आती है रीजनिंग। रीजनिंग को मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि वो रीजनिंग अच्छे से करके जाना है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 10 में से 10 मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एस्टेट का एग्जाम का लेवल है, इसमें 5-6 क्वेश्चन तो ईजी आते हैं और यदि 5 थोड़े मॉडरेट लेवल के आते हैं। तो आप रीजनिंग को तो देखो कोई भी कर सकता है, थोड़ी मतलब ट्रिक्स बेस होती है, तो आप रीजनिंग कर लेना। तो उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है? सब्जेक्ट को आपने बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि सब्जेक्ट की नॉलेज ही हमें आगे लेके जाती है। कोई भी देखो जिसका सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होगा, तो कोई भी इंटरव्यू वगैरह देंगे तो वहाँ पर हमारी सब्जेक्ट नॉलेज ही चेक करते हैं। तो सब्जेक्ट को आप अच्छे से करना, चाहे किसी का भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, तो आप बिल्कुल अच्छे से अपना करके जाना। यदि देखो इन फ्यूचर आप ऑनलाइन टीचर बनते हैं, तो वहाँ पर भी देखो सब्जेक्ट को ही हमें पढ़ाना पड़ता है डिजिटल बोर्ड के ऊपर, या फिर हम कहीं भी किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देते हैं, केवीएस है, एनवीएस है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे दें, या फिर हम मतलब रियल इंटरव्यू दें, तो वहाँ पर भी हमसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप में तो जितने भी मैं अपनी प्रिपरेशन करती थी, मैं अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देती थी और सीडीपी को ज़्यादा टाइम देती थी, क्योंकि जब भी हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट के बेस पे ही बढ़ते हैं, क्योंकि 15 नंबर की हिंदी व्याकरण तो मेरी सब्जेक्ट के साथ ही हो जाती थी। तो और हिंदी ग्रामर भी मैं बहुत अच्छे से करती थी, क्योंकि हिंदी ग्रामर हमारे हर सब्जेक्ट में काम आती है। तो आपको जैसे सब्जेक्ट है, यदि आप हम कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएँगे, तो सब्जेक्ट और जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे हमेशा सीडीपी से रिलेटेड ही होते हैं। इसलिए मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, तो सीडीपी और अपने सब्जेक्ट को ही देना। जैसे आप दिन में सीडीपी है, इसको 2 घंटे दे सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को 3-4 घंटे पढ़ सकते हैं। तो इसलिए बस यही मेरी वीडियो थी, जहाँ से आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड हो, वहाँ से आप अपनी वीडियो देख सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि कोई क्वेरी हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और बहुत सारे कमेंट मेरे जो लास्ट वीडियोज़ हैं उनके ऊपर आए थे, कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दो, और क्या-क्या पढ़ना है, हिंदी की बुक्स बता दो। वैसे तो मैंने पहले भी बता रखी हैं हिंदी की बुक्स, फिर मैं दोबारा से बता दूँगी कि सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, जो हमारा हिंदी साहित्य है। ठीक है? थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।